भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा को, जो जीवन भर निर्धनता में जिए थे, अपनी कृपा से तीनों लोकों का स्वामी बना दिया। जब ये समाचार यमराज को मिला तो वे बहुत विचलित हो उठे। उन्होंने सोचा, जिस सुदामा के भाग्य में दरिद्रता लिखी थी, वो आज तीनों लोकों का अधिपति कैसे बन गया? क्या अब कर्मों का फल मिलना बंद हो गया है? विचार करते करते यमराज अपने सारे बही खाते यानी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा लेकर द्वारका पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष विनम्रता से बोले, प्रभु, क्षमा करें, पर लगता है अब यमपुरी की आवश्यकता नहीं रह गई है। पहले तो पापी आपके नाम के सहारे सीधा बैकुंठ पहुंच जाते थे, और अब आपने सुदामा जैसे दरिद्र को तीनों लोक दे डाले। ऐसे में मेरे न्याय का क्या अर्थ बचा है? भगवान मुस्कुराए और बोले, यमराज, आप इतने व्याकुल क्यों हो गए? क्या आपने सुदामा का लेखा जोखा सही से देखा? यमराज ने तुरंत अपने बही खाते खोले। सुदामा का कर्म फल देखते ही चौंक गए। जहां पहले लिखा था श्रीक्षय अर्थात लक्ष्मी का नाश, अब वहां लिखा था यक्षश्री अर्थात कुबेर जैसी संपत्ति। आश्चर्यचकित यमराज बोले, प्रभु, ये परिवर्तन कब हुआ? किसने किया? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने किया यमराज, क्योंकि सुदामा ने मुझे अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति अर्पित की थी। यमराज आश्चर्य से बोले, पर प्रभु, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। वो तो अपने लिए 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से जुटा पाता था। भगवान शांत स्वर में बोले, सुदामा ने प्रेम से मुझे थोड़े से चावल भेंट किए थे, और जिस भक्ति और स्नेह से उसने वो मुझे दिए थे, वो संपत्ति दुनिया के सारे खजानों से कहीं अधिक कीमती थी। मैं और लक्ष्मी दोनों ने वो चावल खाए, और हमारे हृदय पिघल गए। मैंने केवल उसका प्रेम लौटाया है, 100 गुना करके। यमराज नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु, आज समझ आया कि कर्म से भी ऊंचा स्थान है निष्काम भक्ति का। आपकी भक्ति ही जीव का सबसे बड़ा पुण्य है। और फिर यमराज मुस्कुराते हुए अपने बही खाते समेटे और अपने लोक को लौट गए, क्योंकि अब उन्हें भी समझ आ गया था कि जहां प्रेम और भक्ति का राज चलता हो, वहां न्याय की तलवार नहीं, केवल कृपा की दृष्टि ही काम करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा को, जो जीवन भर निर्धनता में जिए थे, अपनी कृपा से तीनों लोकों का स्वामी बना दिया। जब ये समाचार यमराज को मिला तो वे बहुत विचलित हो उठे। उन्होंने सोचा, जिस सुदामा के भाग्य में दरिद्रता